हेलो बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और फॉर्मूले सीखेंगे। यही फॉर्मूले 11 में भी काम में आएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को पहले से पता होने चाहिए। तो कुछ फॉर्मूले आप लोग देखो। सबसे पहले वाला जो फॉर्मूला हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है। हमने बताया था साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जब परपेंडिकुलर और बेस वाले फॉर्मूले लगाए तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्यों होता है? क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और कॉसेक थीटा पढ़ा था हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या है, परपेंडिकुलर। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। दूसरा होता है cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। सेक और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, तो tan इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot थीटा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि tan की रिलेशन sin cos में भी होती है। तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है। फिर cot थीटा, तो cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही है, तो tan इक्वल टू 1 अपॉन cot है, तो cot इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। इसी को हम लोग लिख सकते cos थीटा और अपॉन में होगा sin थीटा। फिर sec थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos थीटा। ऊपर पढ़ा था cos इक्वल टू 1 अपॉन sec है, तो sec इक्वल टू 1 अपॉन cos है। फिर होता है cosic थीटा, तो cosic थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा होता है। तो देखो sin और cosic की रिलेशन होती है। sin इक्वल टू 1 अपॉन cosic है, तो cosic इक्वल टू 1 अपॉन sin है। cos और sec में रिलेशन होती है। tan और cot में हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एक इस तरीके के फॉर्मूले आप लोगों को लर्न होना चाहिए, और एक हम लोगों को एंगलों में टेबल लर्न होनी चाहिए। तो हम लोग टेबल बना रहे हैं, वैसे तो याद करनी है, ठीक है। बनाना भी सीखेंगे टेबल कैसे बने। डिग्री और एंगलों में अपन लोगों को रिलेशन निकालना। यहां पर अपन लोग लिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नीचे की ओर, और ऊपर चलेंगे एंगल, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कितना पढ़ा है? कॉसिक। इतने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े, और इनकी वैल्यू कितने एंगलों में याद रखनी है? पहले 90 तक में कितना याद रखना है? तो एक 0 डिग्री की वैल्यू लर्न करनी है, 30 डिग्री की वैल्यू लर्न करनी है, 45 डिग्री की वैल्यू लर्न करनी है, 60 डिग्री की वैल्यू लर्न करनी है, और 90 डिग्री। तो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है वो भी एंगलों पर डिपेंड है कि तुम्हें इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पहले अपन लोग इन सब को साइन में पढ़ेंगे, फिर कॉस में, टेन में और कॉट में इन सबको पढ़ना। तो पहले देखो साइन में पढ़ा कैसे जाता है। यहाँ साइन से साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना। फिर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी। अगर हम साइन को लर्न कर लेंगे तो बाकी सब साइन से ही निकल आते, ठीक है ना। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। अगर पूछा जाए कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, तो कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है। अगर पूछे साइन 30 कितना होता है, तो 1 अपॉन 2। साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है। साइन 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अगर हम लोगों ने साइन की टेबल लर्न कर ली कि साइन में कितने की वैल्यू कितनी होती है, तो उनसे सारी वैल्यूज निकल आती है। जैसे अपन लोगों को कॉस की टेबल बताना है, तो बनाना तो इसलिए लर्न तो आपको करना ही। अब कॉस की अगर वैल्यू बतानी है तो साइन की टेबल को उल्टा लिख लो, तो कॉस की बन जाती है। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1,
30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। cos 45 की वैल्यू 1/√2 ही होगी। 60 की वैल्यू 1/2 और 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। साइन की टेबल को उल्टा करके लिख दोगे तो कॉस की टेबल बन जाती है, ठीक है ना। तो कॉस की टेबल की वैल्यू लर्न करनी है। अब अगर हमें tan की टेबल बनानी है तो देखो tan इक्वल टू क्या था, साइन अपॉन कॉस। ऊपर साइन की वैल्यू लिखो, नीचे कॉस की वैल्यू लिखो। तो देखो साइन अपॉन कॉस करो 0/1। तो जब तुम 0/1 करोगे तो कितना आएगा, 0, क्योंकि 0 में किससे डिवाइड करो 0 आएगा। फिर इतना बटे इतना करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे आएगा √3। फिर इतना अपॉन इतना करोगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1। जब इतना बटे इतना करोगे तो फिर 2 कैंसिल होगा, √3 ऊपर नीचे 1, तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, √3 आएगा। और इसको करोगे 1/0, तो 0 का डिवाइड करना है, इसमें 0 में डिवाइड था तो 0 ही आता, और 0 का किसी में डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आता, ठीक है। ये tan की टेबल बन गई कि tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 30 की कितनी होती है। अब cot की बनानी हो तो tan वाली टेबल को उल्टा करके लिख लो, या फिर cot का मतलब cos अपॉन साइन भी है, तो cos ऊपर लिखो, साइन कहां लिखो, नीचे लिखो, ठीक है। तो cot की टेबल बनाओगे तो कितना आएगा, यहां पर इन्फिनिटी, यह आएगा √3, यहां पर 1, ये 1/√3 और ये कितना आएगा, 0। तो tan की टेबल को पलट के लिखोगे तो cot की टेबल बन जाएगी। फिर हम लोगों को sec की बनानी है, तो देखो sec इक्वल टू क्या है, 1/cos। अगर हम cos के जितनी भी वैल्यूज हैं उनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर दें तो काय की टेबल बन जाएगी, sec। तो cos वाली टेबल ये, इसको पलट के लिखो तो 1 को पलटोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन √3/2 को पलट के लिखोगे तो 2 क्या आएगी, √3। ऐसी 1/√2 को पलट के लिखोगे तो √2/1 आएगा, तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है तो √2 ही आएगा। 1/2 को पलटोगे तो 2 आएगा, इसको पलटोगे तो 0, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और पलट के लिखोगे तो 1/0, और 0 से किस में डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी। अब कॉसिक की टेबल बनानी हो तो साइन, कॉसिक क्या होगा, साइन का उल्टा करके लिख लो, या फिर सेक की टेबल को रिवर्स करके लिख लो तो कॉसिक बन जाएगी, इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 और कितना होगा 1। तो ये पूरी टेबल आप लोग अच्छी तरीके से बना लें, इसको लर्न भी अच्छी तरीके से कर लें। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में हम लोगों को यही टेबल पढ़नी है पूरी, ठीक है ना। तो ये पूरी लर्न होगी तो केवल क्या करना है, क्वेश्चनों में केवल वैल्यू पुटअप करनी है। sin 30 cos 45 जो भी लिखा होगा उसकी वैल्यू हम लोग जो है वो उसके अंदर पुटअप कर देते हैं, तो ये याद रखना है, ठीक है ना। और एक ये फॉर्मूले जो है वो अपन लोगों को लर्न करना है, ठीक है। एक फॉर्मूला हम लोगों को लर्न करना है, sin² थीटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो यही लगेगा तो ये लर्न करो, और वो भी लर्न कर लो, ये आगे के लिए अपन को ये भी लर्न करके चलना है। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, ठीक है ना। ये इक्वलिटी है, सर्वसम्यकार कि sin² प्लस cos² इक्वल टू कितना होता है, 1, हमेशा 1 ही होगा। आप चाहो तो एक करके दिखा दो, साइन की वैल्यू कितनी अपन लोगों ने पढ़ी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो उसका स्क्वायर। कॉस की कितनी वैल्यू पढ़ी है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो उसका स्क्वायर। इनमें हम लोग h² एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा p² प्लस b²। और पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि h² इक्वल टू ये होता है, तो उसको h² अपॉन h² तो कितना हो जाएगा 1। तो sin² प्लस cos² की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसी से दो फॉर्मूले अलग से अपन लोग पढ़ेंगे कि अगर मान लो मैं sin² की जरूरत है तो sin² इक्वल टू होता है 1 - cos² थीटा। उल्टा सीधा दोनों साइड से याद होना चाहिए, sin² इक्वल टू 1 - cos² होता है, तो 1 - cos² इक्वल टू sin²। फिर ऐसी फॉर्मूला लगेगा cos² थीटा इक्वल टू होता है 1 - sin² थीटा। तो 1 - sin² इक्वल टू cos², दोनों साइड से लर्न होना चाहिए। दूसरी इक्वलिटी अपन लोगों को पढ़नी है sec² थीटा
माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक और टेन में रिलेशन होती है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे ये भी प्रूव हो सकती है, ठीक है ना। इससे भी फिर वो दो फॉर्मूले बनेंगे। एक सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो टेन उस साइड ले जाओ तो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर। दोनों साइड से रन होना चाहिए, ठीक है ना। मान लो 10 को वहां ले जाते 1 को यहां लाते तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर। अब ये इसलिए लर्न करना, बार बार तो ना चेंज करें, तो दोनों साइड से फॉर्मूले लर्न कर लो। फॉर्मूला तो एक ही है, उसी को दो रूप में अपन लोग ये लिख रहे हैं। और तीसरी रिलेशन पढ़नी है अपन लोगों को कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे फिर दो फॉर्मूले बनेंगे, एक कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और दूसरा पढ़ेंगे अपन लोग कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों सभी लोग ये टेबल अच्छी तरीके से लर्न कर लें, इन फॉर्मूलों को लर्न कर लें तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आप लोगों को पढ़नी है वो पढ़ने में थोड़ी इजी लगेगी, केवल वैल्यू पुटअप करने वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।